प्रॉब्लम फेस्ड। इस जर्नी के दौरान और जो समस्याओं का उन्होंने सामना किया था वो क्या समस्याएं थी, हम देखते हैं कि जब जो शिप है उसके अंदर पानी आ जाता है तो पानी को निकालने के लिए हैंडपम्प्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैंडपम्प्स हैं, उनको यूज में लिया जाते हैं, उनको यूज में लिया जाता है। लेकिन जो हैंडपम्प्स थे वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, अर्थात है कार्य करना बंद कर देते हैं। और जो शिप है उसकी डेक पर क्या है, पानी भर जाता है और डेब्रीज फ्लोटिंग, जो मलबा था, वेस्टेज मटेरियल था जो कि पड़ा हुआ था, अब पानी के ऊपर तैरना आरंभ कर देता है। इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, इलेक्ट्रिक पंप थे और वो भी क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किटेड का मतलब है यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। टुक आउट अनदर इलेक्ट्रिक पंप, और इलेक्ट्रॉनिक पंप थे उनको निकाला गया और उसे पानी को बाहर निकालने के लिए नो रिप्लाई ऑफ मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स का मतलब है रेडियो मैसेज। उन्हें कोई भी रेडियो मैसेज है उसका रिप्लाई प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका जो एक संपर्क था वो अवरुद्ध हो गया था। शू, जो कि नरेटर है, उसकी बेटी थी सुजैन, डिड नॉट वांट हर फादर टू वरी, और वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता हैं वो चिंतित हों, परेशान हों। हम देखते हैं कि हैंडपम्प्स हैं वो ब्लॉक्ड हो गए थे, अर्थात कार्य करना बंद कर दिया था, और जिसके कारण जो शिप है उसमें पानी भर जाता है। डेब्रीज फ्लोटिंग, जो मलबा था अर्थात है वेस्ट मटेरियल था, वो पानी में ऊपर तैरता है। इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, जो इलेक्ट्रिक पंप थे और वो भी क्या हो जाते हैं कि ये काम करना बंद कर देते हैं। टुक आउट अनदर इलेक्ट्रिक पंप है, उनके पास अतिरिक्त और भी इलेक्ट्रिक पंप थे, पानी को बाहर निकालने के लिए उनको बाहर निकाला गया, उनको यूज में लिया गया। नो रिप्लाई ऑफ मेडे कॉल्स, उन्हें रेडियो संदेश प्राप्त नहीं हो रहे थे, वो संपर्क करना चाहते थे लेकिन उनका संपर्क नहीं हो रहा था। और शू डिड नॉट वांट हर फादर टू वरी, और जो बेटी थी वो नहीं चाहती थी कि ऐसी कंडीशन में उसके पिता हैं वो चिंतित हो, उनका जो धैर्य है और वो एक तरीके से क्या है कि कमज़ोर हो जाए। अब हम देखते हैं जनवरी 3 की घटना, देखते हैं कि 3 जनवरी को उनके साथ क्या घटित हुआ। वाटर लेवल अंडर कंट्रोल, जो पानी का जो स्तर था अब नियंत्रण में था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक हैंडपम्प हैं उनको यूज में लिया, और जो उपकरण थे उनको यूज में लिया, अर्थात उसे शिप से पानी को बाहर निकालने के लिए। वॉर से फ्रेम्स वर डेस्ट्रॉय, जो बोट थी उसका जो फ्रेम था वो क्या हो जाता है कि टूट जाता है, क्योंकि तेज़ लहर ने एक साइड का जो हिस्सा था उसको नष्ट कर दिया था, ख़राब कर दिया था। लॉस्ट देयर मैन कंपास, उनका जो मुख्य कंपास था, दिशा सूचक यंत्र था, और वो भी खो गया था। चेक्ड हिज चार्ट्स एंड कैलकुलेशंस, उन्होंने मैप्स हैं, कैलकुलेशन है, उनको चेक किया कि वो कहाँ थे। अनेबल टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया ऐसे ख़राब मौसम में वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचना चाहते थे लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, अर्थात पहुंचने में असमर्थ थे। लेकिन एक द्वीप था एम्स्टर्डम वॉज फ्यू किलोमीटर्स अवे, वहाँ से कुछ किलोमीटर उनसे दूर था। कि 3 जनवरी को हम देखते हैं वाटर का स्तर था वो कंट्रोल में था, शिप का जो फ्रेम था वो नष्ट हो जाता है, उनका कंपास है वो भी खो जाता है, चार्ट्स और
और एक कैलकुलेशंस उन्होंने की अपनी की वास्तविक स्थिति में वो कहाँ थे। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में वो असमर्थ थे। एम्स्टर्डम जो कि एक द्वीप था और वो कुछ किलोमीटर दूर था। 4 जनवरी को हम देखते हैं कि कुडंट सेट सेल, वो समुद्री यात्रा नहीं कर सके थे। एट कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, कॉर्न बीफ के मांस का टुकड़ा और कुछ बिस्किट वगैरह हैं उन्होंने खाए। टुक फर्स्ट मील आफ्टर 2 डेज, और 2 दिन के पश्चात उन्होंने पहला भोजन किया। कि 4 जनवरी को हम देखते हैं कि वो समुद्री यात्रा है उसको नहीं कर सके थे, अर्थात उस दिन है उन्होंने कोई समुद्री यात्रा नहीं की। और कॉर्न बीफ है, मांस का टुकड़ा वगैरह है, बिस्किट्स वगैरह हैं, उनको खाया। और ये भोजन है उन्होंने और 2 दिन के बाद वो किया था। जनवरी 5 और 5 जनवरी की घटना है। जॉन जो कि बेटा था, आज के उसने पूछा, डैडी आर बी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं। कि बेटा अपने फादर से पूछता है कि पिताजी क्या हम मरने जा रहे हैं, अर्थात हमारी मृत्यु निश्चित है। और बेटा कहता है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी ऑल कैन बी टूगेदर, यदि हम सभी साथ साथ हों तो मरने से नहीं डरते। आप, मैं और जो बहन है सो और मॉम यदि साथ साथ हों तो हम मरने से नहीं डरते। एल्डर्स आर डिसहर्टेड, जो बड़े थे अर्थात है कि फादर है और मदर है और क्रूमैन्स थे, वो थोड़े निरुत्साहित थे। नरेटर होल्डेड मैरिज हैंड्स ऑल नाइट, और उस रात है 5 जनवरी की रात को नरेटर ने जो मैरी है और नरेटर की वाइफ थी वह उसी के साथ रहा। जनवरी 6 और 6 जनवरी को हम देखते हैं बेब बोकर रोड आउट ऑफ दी स्टॉर्म, कि जो उनकी बोट थी बेब बोकर और उसमें वह सवार हो गए और स्टॉर्म है जो तूफान है उसमें भी आगे बढ़े, अर्थात उन्होंने अपनी जर्नी को और जारी रखा। इसी दौरान जो शू थी उसकी बेटी थी नरेटर की, गेव दी कार्ड, अपने पिता को एक कार्ड भेजा और उस कार्ड पर एक मैसेज लिखा हुआ था, मैसेज इनसाइड दी कार्ड। और कार्ड के अंदर एक मैसेज था और उसमें लिखा हुआ था कि जो डैडी हैं दुनिया के बेस्ट कैप्टन हैं। रीच दी आइसलैंड, जो एक द्वीप है वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। वो टायर्ड एंड डोज्ड ऑफ, थके हुए थे और डोज ऑफ, और वो झपकियाँ ले रहे थे क्योंकि उनकी नींद थी वो पूरी नहीं हुई थी। चिल्ड्रन सैड, और बच्चों ने कहा दैट कि फादर यू आर दी बेस्ट डैडी इन दी होल वर्ल्ड, कि संसार पे आप हैं सर्वश्रेष्ठ पिता हो। और ऐसा बच्चों ने कहा। वो किस द्वीप पर पहुँचे, एम्स्टर्डम जो एक द्वीप था उस पर पहुँचे। मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन दी वर्ल्ड, और दुनिया का सबसे और सुंदर द्वीप था। और इस द्वीप पर ऑल 28 इनहेबिटेंट्स चीयर्ड देम, 28 निवासी थे, 28 व्यक्ति हैं वो निवास करते थे उन्होंने और प्रसन्नता के साथ है और उनका स्वागत किया। और ऐसा और देखते हैं एफर्ट्स ऑफ क्रूमैन, दोनों ही जहाज संचालक थे और वाइफ मैरी, चिल्ड्रन एप्रिसिएटेड, और इन सभी ने उन सभी की प्रशंसा की। ऑप्टिज्म ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पर जो बच्चे हैं दोनों हैं वो आशावादी दृष्टिकोण था उनका। वो कहते हैं कि परिस्थिति कितनी भी और कठिन क्यों न हो, यदि इंसान है आशावादी विश्वास रखता है। और इसके बाद हम देखते हैं
कि यदि हम एक हैं तो परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हम स्ट्रोंगर होते हैं।